नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव शर्मा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। सबसे पहले बात करते हैं नेवी से ये खबर आ रही है, मुंबई से ये खबर है, जहां पर मुंबई के कोलाबा स्थित नेवल डॉकयार्ड में रात करीब 12:15 बजे भयानक आग लग गई। पहले आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी में आग लगी और फिर पास खड़ी एक और पनडुब्बी भी आग की चपेट में आ गई। कहा जा रहा है कि धमाके के साथ नेवल डॉकयार्ड में आग लगी और पनडुब्बियों के अंदर से भी धमाके की आवाज आई, लेकिन अभी तक इस हादसे में किसी आतंकी हमले की पुष्टि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त नेवल डॉकयार्ड में आग लगी उस वक्त दोनों पनडुब्बियों में नेवी के जवान मौजूद थे। आग से बचने के लिए इन नौसैनिकों को पानी में कूदकर अपनी जान बचानी पड़ी। इस हादसे में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें आईएनएस अश्विनी में लाया गया है। नेवल डॉकयार्ड में लगी आग इतनी भयंकर थी कि इन्हें बुझाने के लिए नेवी की फायर ब्रिगेड के साथ साथ सिविल फायर ब्रिगेड की 20 से 25 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। जिस आईएनएस सिंधुरक्षक पनडुब्बी में आग लगी वो रूस में बनी हुई थी। ये पनडुब्बी 3 महीने पहले ही रूस के वेज़दोव्स्का शिपयार्ड में अपग्रेड होकर मुंबई लौटी थी। इसका निर्माण सेंट पीटर्सबर्ग में 1997 में किया गया था। नेवल डॉकयार्ड पर इससे पहले भी 2 बार आग लगी है। जनवरी 2011 में आईएनएस विंध्यगिरी में आग लगी थी और इसके बाद 3 नवंबर 2011 को यहां की प्रशासनिक इमारत में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई थी। फूड बिल पर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सवाल उठाए हैं। मोदी ने कहा है कि ये बिल गरीबों को भूखा रखेगा और उनसे उनका भोजन भी छीन लेगा। मोदी ने कहा, अभी गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी जीने वाले जिन परिवारों को 35 किलो अनाज मिलता है, उन्हें प्रस्तावित बिल के तहत सिर्फ 25 किलो अनाज ही मिलेगा। संसद में आज फूड सिक्योरिटी बिल पर चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस मुद्दे पर सदन में अपनी बात रख सकती हैं। संसद में फूड बिल पर चर्चा और सोनिया गांधी का संबोधन होना है, इसीलिए कांग्रेस ने व्हिप जारी किया है और सभी पार्टी सांसदों को सदन के भीतर मौजूद रहने के लिए कहा गया है। फूड सिक्योरिटी बिल सोनिया गांधी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और सरकार किसी भी सूरत में इसे पास कराना चाहती है। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर मोदी ने प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक भी बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा मुद्दा है जिससे केंद्र और राज्य सरकारों दोनों का वास्ता है। मोदी की पीएम को चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। ट्विटर पर दिग्विजय ने लिखा है कि मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी पर ही भरोसा नहीं है, तभी तो फूड सिक्योरिटी बिल पर वो सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं। ये तो सुषमा स्वराज के खिलाफ अविश्वास का मामला है। दिग्विजय ने ट्विटर पर यह भी लिखा है कि बीजेपी और इसके बड़े नेता गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के हक में नहीं है। इससे साबित होता है कि वो गरीब विरोधी हैं। मध्य प्रदेश कैबिनेट का आज विस्तार हो सकता है। पूर्व मंत्री और आदिवासी नेता विजय शाह को कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में बुधवार को होने वाले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को राज्यपाल राम नरेश यादव से मुलाकात की। आज शाम 7 बजे शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जुवेनाइल की उम्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर सुनवाई होगी। 5 अगस्त को इस मामले पर फैसले को 19 अगस्त तक के लिए टाल दिया गया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंच रहे हैं। राहुल का यह अमेठी का दौरा 1 दिन का है। राहुल गांधी सुबह 10 बजे फुर्सतगंज एयरपोर्ट पर उतरेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार आज भारत निर्माण कैंपेन के अगले चरण की घोषणा कर सकती है। इस कैंपेन का काम सूचना और प्रसारण मंत्रालय देखेगा। इशरत जहां मुठभेड़ मामले में आरोपी आईपीएस अधिकारी पीपी पांडे की रिमांड को लेकर आज सुनवाई है। सीबीआई ने अदालत से पांडे के खिलाफ 14 दिन की रिमांड की मांग की है। पीपी पांडे ने मंगलवार को अहमदाबाद में सीबीआई कोर्ट में सरेंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को लंदन से बुलावा आया है। ब्रिटेन के दोनों मुख्य राजनीतिक दलों लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी के इंडिया ग्रुप ने उन्हें लंदन आने का न्योता दिया है। ब्रिटेन से मोदी को न्योता का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जय नारायण व्यास ने कहा है कि मोदी की लोकप्रियता का असर ब्रिटेन तक पहुंच गया है।
मोदी के सबसे बड़े विरोधियों में से एक लालू यादव की पार्टी के एक विधान पार्षद ने मोदी की जमकर तारीफ की है। आरजेडी नेता नवल किशोर यादव ने कहा कि मोदी बेहद लोकप्रिय हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की एक बैठक हुई। इस बैठक में 19 योजनाओं को मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बैठक की। इस बैठक में विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले की तैयारी और चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने कहा है कि कांग्रेस को सीमांध्र के मुद्दे पर स्थिति साफ करनी चाहिए। शिवराज सिंह चौहान की गाड़ी की हवा तब निकल गई जब वो जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान गरोठ विधानसभा क्षेत्र पहुंचे थे। मध्य प्रदेश के छतरपुर में हीरा उत्खनन करने वाली कंपनी रियो टिंटो पर उमा भारती ने सवाल उठाए हैं। उमा भारती ने कहा है कि जो रियो टिंटो कंपनी विदेशों में ब्लैक लिस्टेड है, वो कैसे यहां हीरा निकालने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गुटबाजी चरम पर पहुंच गई है। सोमवार को अजीत जोगी की पाटन में हुई सभा के बाद जोगी और वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल आमने सामने आ गए हैं। लैपटॉप का सपना दिखाकर सत्ता पाने वाली समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप बांटते वक्त फिर जनता से वोट की मांग की है। यूपी के बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लैपटॉप बांटते हुए कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान जनता को समाजवादी पार्टी को ही वोट देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी से युवाओं को टिकट देने के राहुल गांधी के फार्मूले पर राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रमान ने असहमति जताई है। चंद्रमान चाहते हैं कि युवाओं को उसी सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए जिस पर पार्टी की जीत तय लगे। दिल्ली में आतंकी खतरे की आशंका को देखते हुए गृह मंत्रालय की बैठक में कई फैसले लिए गए हैं। 15 अगस्त के मौके पर सुरक्षा को लेकर यूएवी और हेलीकॉप्टर से नजर रखी जाएगी। स्नाइपर्स के साथ कमांडोज तैनात रहेंगे और जरूरत पड़ने पर एंटी एयरक्राफ्ट गन का भी इस्तेमाल होगा। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी के तहत लाल किले के पास फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। 15 अगस्त को देखते हुए आगरा में ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजमहल के पीछे एक बेस कैंप भी बनाया गया है। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम के लिए आगरा में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। एक और पाक पीएम बातचीत पर जोर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन लगातार जारी है। एक बार फिर पुंछ के बालाकोट, मेंढर, हमीरपुर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। एलओसी पर बार बार सीज फायर का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। उल्टा वो हिंदुस्तान पर ही सवाल उठा रहा है। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित कर भारतीय सैनिकों पर अकारण आक्रामकता का आरोप लगाया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पास हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ शांति के लिए काम करना चाहता है, साथ ही अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान से मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद पर कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान को अपनी धरती से आतंकी गतिविधियां चलाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के एक पुराने बयान ने खूब हलचल मचाई। पहले खबर आई कि शरीफ ने कहा है कि भारत को दोस्ताना माहौल में बातचीत के जरिए मसले सुलझाने चाहिए, लेकिन बाद में ये बयान पुराना निकला। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीमा पार से बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। फायरिंग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तेलंगाना के मुद्दे पर हंगामे के चलते लोकसभा स्थगित कर दी गई। पहले तय हुआ था कि फूड सिक्योरिटी बिल पर सोनिया गांधी सदन में बोलेंगे, लेकिन हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही हो नहीं पाई। तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश के कई सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले ये सांसद अलग तेलंगाना राज्य के गठन का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले लोकसभा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी और संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ के बीच नोकझोंक हो गई। जोशी का कहना था कि कमलनाथ ने उनके साथ गलत बर्ताव किया है। इस पर बीजेपी ने हुआ हंगामा किया, जिसके बाद कमलनाथ को झुकना पड़ा।
इसके पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी किश्तवाड़ मुद्दे पर चर्चा हुई। बीजेपी नेताओं ने यह तय किया था कि प्रश्नकाल चलने नहीं दिया जाएगा और किश्तवाड़ हिंसा पर चर्चा हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि किश्तवाड़ मसले पर केंद्र सरकार पल पल की रिपोर्ट जम्मू सरकार से ले रही है। वहीं किश्तवाड़ हिंसा को लेकर राज्यसभा में जबरदस्त कोहराम मचा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा भी हो गया। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। उधर किश्तवाड़ हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे पर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी बेहद नाराज हो गए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सदन में अराजकता का माहौल है। वहीं सभापति हामिद अंसारी के बयान का राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के लिए फेडरेशन ऑफ अनार्किस्ट टर्म इस्तेमाल किया जाना ठीक नहीं है और इस बयान को वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही चेताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगे फैलाएगी। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि देश में सबसे ज्यादा दंगे कांग्रेस के राज में हुए हैं। वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से पूछा है कि यह बयान दिग्विजय सिंह का है या फिर कांग्रेस का। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मांग की है कि किश्तवाड़ मामले की केंद्र जांच कराए। उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व गृह राज्य मंत्री पर भी कार्रवाई की मांग की। किश्तवाड़ में हिंसा की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा को फिर से शुरू कर दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच जम्मू से 225 यात्रियों के जत्थे को अमरनाथ के लिए रवाना किया गया। किश्तवाड़ हिंसा के बाद बढ़े तनाव को देखते हुए जम्मू किश्तवाड़ समेत 7 जिलों में कर्फ्यू जारी है। वहीं कुछ इलाकों में धारा 144 लगाई गई है। इस बीच जम्मू में कर्फ्यू में 2 घंटे की ढील दी गई है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि सीएजी रिपोर्ट पर जब सदन में चर्चा होगी तो वो जवाब देगी। जम्मू के किश्तवाड़ में हुई हिंसा के चलते गृह मंत्री की कुर्सी गंवाने वाले सज्जाद अहमद किचलू ने पूरे मामले को साजिश करार दिया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि जांच में सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। अगस्ता हेलीकॉप्टर सौदे पर सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश कर दी गई। सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में कहा गया है कि कीमत का अनुमान बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया। अगस्ता वेस्टलैंड पर आई सीएजी रिपोर्ट को लेकर बीजेपी ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब रिपोर्ट सदन में आएगी सीएजी रिपोर्ट पर तो चर्चा होगी, वो जवाब देगी। दिलचस्प बात यह है कि इस समय सीएजी शशिकांत शर्मा है जो इस सौदे की शुरुआत से लेकर अंतिम रूप दिए जाने तक रक्षा मंत्रालय में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे। हालांकि ये रिपोर्ट पूर्व सीएजी विनोद राय ने अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में तैयार की थी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल के स्टाफ क्वार्टर में 55 साल की एक महिला की लाश मिली है। वर्षा नाम की ये महिला नर्स थी। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में दिन दहाड़े एक महिला से लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। यहां 2 बदमाशों ने एक महिला को बहला फुसलाकर उसके गहने लेकर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजधानी दिल्ली की सुरक्षा चाक चौबंद करने के लिए 11,625 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में नक्सलियों के हमले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 3 जवान शहीद हो गए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया। कानपुर में प्रतिबंध के बावजूद धड़ल्ले से ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन बिक रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए एक शख्स ने इस बात का कबूलनामा किया। यूपी के शामली में 2 पुलिस वालों पर घर के अंदर घुसकर लूट और एक महिला से गैंगरेप का आरोप लगा है। पुलिस की इस गुंडागर्दी से गांव के लोग गुस्से में हैं। बुलंदशहर में छेड़खानी से परेशान कुछ छात्राओं ने एक मनचले की जमकर पिटाई की है। लड़का आए दिन अपने दोस्तों के साथ इन छात्राओं को स्कूल जाते समय छेड़ता था। बरेली में बेसिक शिक्षा विभाग में एक फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। 2001 में तत्कालीन सांसद एमपी सिंह कुशवाहा पर शिक्षकों के तबादले और समायोजन में अनियमितता बरतने का आरोप लगा है।
मेरठ में इन दिनों महिलाओं के एक गिरोह ने आतंक मचा रखा है। इस गिरोह में 5 महिलाएं हैं जो ज्वेलरी शॉप में खरीदारी के बहाने आती हैं और सोने चांदी पर हाथ साफ कर देती हैं। मासूम पर गलत नियत रखने वाले शख्स की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। लड़की की मां ने आरोपी की पहले चप्पलों से पिटाई की और फिर उसे लात घूंसों से मारा। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश के नीमच में 15 अगस्त की तैयारी में ही तिरंगे का अपमान हो गया। नीमच के एक स्कूल में तैयारियों के दौरान कलेक्टर और एसपी जिस जिप्सी से पहुंचे उस पर लगा तिरंगा उल्टा था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके दंतेवाड़ा में डायरिया तेजी से पांव पसार रहा है। इस रोग की चपेट में अब तक 10 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। छपरा के दाऊदपुर डाकघर के शहीद स्मारक पर देश की आजादी के लिए शहादत देने वाले 3 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद छठू गिरी, फगू गिरी और कामता गिरी एक ही परिवार के थे। जबलपुर में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस देखने को लेकर हुई मारपीट में एक शख्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिनेमा हॉल में बैठने को लेकर 2 लड़कों से झगड़ा हुआ और एक ने चाकू निकाल लिया। इस चाकूबाजी में आकाश नाम के लड़के की मौत हो गई जबकि रितेश नाम का लड़का घायल हुआ है। हरियाणा के नरवाना से 8 अगस्त को गायब 4 बच्चों के शव नहर से बरामद हुए हैं। इनमें से 3 बच्चे एक ही परिवार के हैं। गुड़गांव की एमजी रोड पर मंचलों पर लगाम कसने के लिए अब महिला आरएफएफ के दस्ते तैनात किए जाएंगे। दिल्ली में प्याज खाना आम लोगों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। थोक बाजार से खुदरा बाजार तक आते आते प्याज की कीमत 75 से 90 रुपए किलो पहुंच गई है। प्याज की बढ़ती कीमत को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी शीला सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष विजय गोयल एक मार्च निकालेंगे जो 11 अशोका रोड के बीजेपी दफ्तर से शुरू होकर मुख्यमंत्री के घर तक जाएगी। प्याज की बढ़ी कीमतों पर कांग्रेस प्रवक्ता रेणुका चौधरी ने कहा है कि हम जादूगर नहीं हैं कि कीमतें कम कर दें। सरकार ने सोने और चांदी पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अब सोने पर 8 की बजाय 10 और चांदी पर 6 की बजाय 10% आयात शुल्क लगेगा। मुंबई से सटे ठाणे में एक युवक को ट्रेन में स्टंट करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। ये वीडियो 9 अगस्त का है। इस युवक ने मुंब्रा इलाके से ठाणे के लिए लोकल ट्रेन पकड़ी और फिर स्पीड से दौड़ती ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर खतरनाक स्टंट करने लगा। मोहसिन नाम का ये युवक अपनी जान की परवाह किए बगैर लोकल ट्रेन के दरवाजे से लटककर स्टंट करता रहा। मौत से आंख मिचौली का ये खेल ज्यादा लंबा नहीं चला और रफ्तार से भागती ट्रेन से लड़का मोहसिन एक खंभे से टकरा गया और उसकी जान चली गई। आईपीएल की तर्ज पर आज से इंडियन बैडमिंटन लीग यानी आईबीएल शुरू होने जा रहा है। कल आईबीएल ट्रॉफी लॉन्च की गई। निशानेबाज रंजन सोढ़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिलना तय हो गया है। सिलेक्शन कमेटी ने खेल मंत्री के पास सोढ़ी का नाम भेजा है। सोढ़ी ने 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 रजत पदक और एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था।